हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं और उसके दौरान जो है वो हम लोग भूकंप पे विशेष जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है वो अभी 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक भूकंप सप्ताह मनाया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में जो है वो हम लोग जो है वो भूकंप पे जो है वो फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारे देश के लिए भी एक आपदा है, बाहरी देशों के लिए भी आपदा है। हमारा बिहार, नेपाल अभी कुछ ही महीनों पहले, 2 महीने पहले जो है वो इस भूकंप की त्रासदी को झेल चुका है। और इसलिए जो है वो बिहार सरकार ने और हमारे सरकार ने जो है वो भूकंप के जो है वो मैनेजमेंट के लिए जो है वो इससे बचाव के लिए जो है वो विभिन्न उपाय जो है वो अपना रही है। और उसी के जो है वो उसी का जो है वो एक ये पहल है कि जो वो मुख्यमंत्री कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत जो है वो भूकंप को जो है वो एक नया एक जो है वो टॉपिक रखा गया है, जिसमें जो है वो हमें बच्चों को जो है वो जागरूक करना है कि वो कैसे जो वो भूकंप आने से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद जो है वो उपाय अपना करके जो है वो अपने को और अपने आप के साथ साथ जो है वो दूसरों को जो है वो सुरक्षित कर सके। इसी पहल के तहत जो है वो हम लोगों ने जो है वो स्कूल में बहुत सारे जो है वो गतिविधियां की, बहुत सारे जो है वो हम लोगों ने एक्टिंग भी किया। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बच्चों और मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो भूकंप के जो है वो बारे में और भी कुछ हिस्ट्री जाने, कि जो है वो सबसे बड़ा भूकंप कहाँ कब आया था, सबसे जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो भूकंप क्या आया था। इस भूकंप से रिलेटेड जो है वो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ये भूकंप आता क्यों है, तो सबसे पहले जो है वो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूकंप जो है वो हमारे धरती के अंदर है ना, एक एपिसेंटर पे आता है। और वो आता क्यों है, तो हमारी जो है वो धरती जो है, हमारी धरती जो है वो हमारी धरती जो है वो बहुत सारे जो है वो तह से बनी हुई है, बहुत सारे 4 तह से बनी हुई है। पहला जो है वो इनर कोर होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर मेंटल कोर होता है, और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो बाहर का आपका एक और लेयर होता है। ये जो ये इनर लेयर है, इनर लेयर इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर आउटर लेयर होता है। उसके बाद फिर जो है वो मेंटल होता है। और उसके बाद जो है लास्ट में जो है वो सबसे बाहरी बाहरी सतह जो होती है वो क्रस्ट होती है। वो क्या होती है? क्रस्ट होती है। तो ये बाहरी तह और मेंटल का बाहरी तह, यानी ये जो है वो ये इतनी मोटी तह में जो है वो 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स, कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स होते हैं। और इसी लेयर्स में जो है वो क्या होते हैं कि परत जो है वो परत एक दूसरे पे क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि धरती जो है वो इसी तरह की जो है वो 7 जो है वो लेयर जो है वो लेयर से बनी हुई है। 7 बाहरी जो कोर है वो 7 लेयर से बना हुआ होता है। इसी में जो है वो क्या होता है, कभी कभी जो है वो ये कंपन होने लगता है, इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट होने लगता है। तो क्या होती है कि ये प्लेट जो है वो खिसकने लगती है। तो आप जहाँ देखोगे कि ये प्लेट जो है वो जहाँ खिसकेगी, तो ये जो है वो क्या होती है, ये गैप्स भी आ जाते हैं, और कभी कभी टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं। यानी कि जो है वो इसी भूकंप के कारण जो है वो आपका जो है वो पहाड़ भी बनता है और समुद्र भी बनता है। तो आपने ये जाना कि जो है वो इस परतों में जो है वो हलचल होने के कारण ही जो है वो पठार का भी निर्माण होता है और समुद्र का भी निर्माण होता है। ये भूकंप का ही एक परिणाम है। अब बात उठती है कि जो ये भूकंप है ये किस चीज़ पे नापा जाता है, कैसे नापा जाता है। तो ये रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। इसकी तीव्रता जो है वो 1 से लेकर 9 तक होती है, लेकिन 1 से लेकर के 3 तक जो है वो ये ज़्यादा हार्म नहीं करती है। फिर 3.5 से होते होते वो शुरू होती है, थोड़ा सा हल्का झटका महसूस होता है हमें। फिर 4 में भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो जो हिलने का है वो तेज हो जाता है। लेकिन 5, 5.5 आते तक जो है वो आपके दीवार, आपके जो है वो मकान में जो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और 7 रिक्टर पैमाने पे जो है वो बहुत ही भयावह होती है। ये बोलिए कि वो खतरनाक होती है, और 9 तो वो भीषण ही खतरनाक होती है। तो बच्चों ये आपने जाना कि जो है वो रिक्टर पैमाने पे जो है वो मापी जाती है। और सबसे जो है वो मैं बोलूँगी 7 रिक्टर पैमाने पे जो जब भूकंप आती है तो वो 40 किलोमीटर अपने धरती के अंदर जो वो 40 किलोमीटर के सतह को जो है वो प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, 5.5 से लेकर के 6 तक जो होती है वो खतरनाक होती है, 7 जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है, और 9 आते आते तो वो डेंजर जोन में चली जाती है।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है कि सबसे बड़ी भूकंप आपकी कब आई थी। तो सबसे बड़ी भूकंप जो है वो आपकी 12 मई 1960 को चिली में आई थी। 22 मई 1960 को चिली में आई थी, सबसे बड़ी भूकंप थी। और इसके अलावा जो है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा भूकंप, यानी कि बहुत देर तक, यानी कि 10 मिनट तक जो है वो भूकंप का जो है वो हमें एहसास हुआ, तो वो कब आया था, तो वो 2004 में आया था और वो जापान में आया था। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर जो सबसे खतरनाक भूकंप की बात अगर हो जाए तो वो जो है वो 1956 में जो है वो चीन में आया था, जो 8 लाख से लेकर 9 लाख लोगों की जो है वो जान लेकर के गया था। वो बहुत ही भयावह भूकंप था बच्चों। इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है वो भूकंप जो होते हैं वो भूकंप के जो वेव्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी वेव्स होते हैं, सेकेंडरी वेव्स होते हैं और लव वेव्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भयावह जो होती है प्राइमरी वेव जो होती है वो बहुत, उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंडरी वेव की 3.5 किलोमीटर स्पीड होती है और लव वेव्स की स्पीड जो होती है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और प्राइमरी वेव जो होता है वो क्षति कम करती है और ये सेकेंडरी वेव जो है वो औसत करती है। और लव वेव जो होती है वो, लव नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था इस वेव्स का, इसलिए इसका नाम जो है वो लव वेव्स रख दिया गया। लेकिन ये वेव्स जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर वेव्स की बात की जाए, अगर प्राइमरी वेव्स की बात की जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स की बात की जाए, लव वेव्स की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर खतरे की दृष्टि से देखा जाए, डेंजर की दृष्टि से ये क्या होता है, ये एवरेज होता है, ये एवरेज होता है, ये लो होता है और ये जो है वो बहुत हाई होता है। इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये डेंजर, बहुत डेंजर जोन में होता है, ये आपका डेंजर जोन में होता है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो ये 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है, इसका 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होता है और इसका 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। और इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा जो है वो ये जो है वो आपकी सॉलिड, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स, ये जो है वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो है वो चलती है। कौन सी? प्राइमरी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है। और ये जो है वो सॉलिड, और ये जो है वो ये धरातल पे चलती है और ये द्रव्य में नहीं चलती है, ये द्रव्य में नहीं चलती है, सिर्फ सॉलिड में चलती है सेकेंडरी वेव्स। और ये जो है वो धरातलीय होती है, इसको धरातलीय वेव भी बोलते हैं। धरातलीय वेव्स भी बोलते हैं इसको, वेव्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ धरातल पे ही जाती है। और अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी की दृष्टि से अगर हम बात करें, जो है ये जो है वो ये बिल्कुल सीधी जाती है और ये जो है वो ऐसे ऐसे करते हुए जाती है। ये भी जो है वो ये तो और ऊंची होते हुए जाती है, यानी कि ये जहाँ जाती है वो ये तो एक झटके में निकल जाएगी। लेकिन सेकेंडरी वेव जो है वो थोड़ा सा जो है वो झटका महसूस कराते हुए जाती है। लेकिन ये लव वेव्स जो है वो बिल्डिंग को बिल्कुल ऐसे हिलाते हुए जाती है। इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि ये झटके से नहीं निकलती है, बिल्कुल हिलाते हुए जाती है। यही कारण है कि जो है वो इसका खतरा जो है वो लव वेव्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, आप जो है वो और जान पाएंगे कि इसके वेव्स जो है मैं बताई कि ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ये जो छोटे होते हैं। और ये इसमें आप देख रहे हो कि कैसे हचक हचक करके जो है वो जा रही है, यानी कि इसके वेव्स जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं। इसलिए जो है वो ये ज़्यादा जो है वो खतरनाक होती है। आवृत्ति अगर हम बात करें इसकी, आवृत्ति की बात करें तो इसका जो है वो हाई होता है, इसका जो है वो एवरेज होता है, एवरेज होता है। और इसका जो है वो बिल्कुल लो होता है आवृत्ति, मतलब बिल्कुल धीरे आती है। लेकिन धीरे आने के साथ ही जो है वो क्या करती है, पूरा झकझोर के जाती है। इसके आयाम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, किसके? लव वेव्स के। और इसके आयाम जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा जो है वो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी वेव के वेवलेंथ जो होते हैं वो काफ़ी इसके लव वेव के कंपैरिजन में जो होते हैं वो कम होते हैं। लेम्डा जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, ये कम होते हैं और इसके जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं और इसका जो है वो एवरेज होता है। तो ये सब वेव्स हैं। यही वेव्स जो है वो हमारे
हम हमारे हमारे मकान को, हमारे मनुष्य को, सारे लोग को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने ये देखा कि ये सारे वेव्स जो है वो हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके कारण की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इस तरह की जो है वो प्लेट से जो है वो धरती बनी हुई है, और जब जो है वो ये पास में आती है तो क्या होता है, ये टकराती है, और टकराने के बाद जो है वो ये कंपन महसूस होता है। ये जो है वो भूकंप जो है वो दो कारण से आ सकती है, आपका अभिसरण और अपसरण से भी आ सकती है। दो कारणों से आती है, दो कारणों से आती है, अभिसरण अभिसरण और अपसरण, ये दो कारण जो है वो होते हैं। और वलित पर्वत, इनका निर्माण, सागर और वलित पर्वत का निर्माण भी जो है वो इसी अभिसरण और अपसरण के कारण ही होता है। और मेन जो कारण है वो है हमारे प्लेट्स का मूवमेंट। जो धरातल में जो है वो 7 प्लेट्स हैं, वो जो है वो एक दूसरे से जो है वो टूट टूट करके जो है वो जब टकराती है तो हमें जो है भूकंप का एहसास होता है। इस तरह से है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो प्रशांत महासागर में जो है वो, अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर की पेटी में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो भूकंप आती है। और इसके अलावा भी जो है वो जहाँ पे रिंग ऑफ फायर्स हैं और यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आते हैं। इसके अलावा भी जो है वो 5 और पेटी हैं जो आप ये देखेंगे, ग्लोब देखेंगे तो आपका जो है वो भारत का भी जो है वो कुछ क्षेत्र जो है वो दक्षिण जो है वो ये एशिया का भी जो है वो कुछ क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता है, जिसमें भारत का भी नेपाल और बिहार सब जोन भी जो है वो भूकंप प्रभावित एरिया में आते हैं। इस प्रकार जो है वो भूकंप जो है वो, इससे बचाव बहुत ही आवश्यक है, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। पहले भूकंप आने से पहले क्या करना चाहिए, हमें घर में जो है वो एक कोना बनाना चाहिए, एक रूम बनाना चाहिए जहाँ पे जो है वो बहुत ही मजबूत जो है वो फर्नीचर हो, जिसके नीचे जो है वो हम छुप पाएँ। क्योंकि अधिकतर रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि भूकंप आने पे लोग जो है घर के बाहर निकलते हैं, और घर के बाहर निकलने के बाद जो है वो भगदड़ मच जाती है, और आसपास की जो बिल्डिंग है वो उनको ज़्यादा प्रभावित करती है और ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए अगर तुरंत अगर आ जाए भूकंप तो हमें घर में ही रह करके अपने सुरक्षित स्थान को जो है वो देखना चाहिए। जो है लकड़ी के जो है वो लकड़ी के हो या कोई हार्ड चीज़ हो, जो हमारा बेड हो, हमारा टेबल हो जो बहुत मजबूत हो, उसके नीचे हमें सर को जो है वो डाउन करके छुपा लेना चाहिए। सर को सबसे पहले हमें बचाना चाहिए, क्योंकि सर ही जो है वो हम सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित करता है मानव को। इसलिए हमें सर को जो है वो सुरक्षित करना चाहिए किसी हार्ड चीज़ से। दूसरी बात है कि हमें अलमीरे के ऊपर जो है वो कभी भी भारी भरकम चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वहाँ पे हल्की चीज़ें रखनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो शीशे के बर्तन और कांच ये सब की जो है वो जिस अलमीरे में रखे जाए उसको जो है उसका दरवाज़ा हमेशा बंद किया हुआ होना चाहिए, ताकि भूकंप आने पे वो बाहर नीचे की ओर ना गिरे और जो है वो हानि ना पहुंचाए। इसके अलावा जो है वो जहाँ बैठक का स्थान है, जहाँ बैठने का स्थान है, उसके ऊपर जो है वो भारी भरकम फोटो फ्रेम वगैरह ना लगाएं। ये सब उपाय जो है वो हमारे पहले किए जा सकते हैं भूकंप आने से पहले। और इसके अलावा जो है वो हम एक बैग पैक करें जिसमें टॉर्च लाइट रखें, रेडियो रखें, क्योंकि सारे सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, टीवी लाइट सारे चीज़ जो है वो गैस का कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है वो हमें रेडियो अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि हमें सारी जानकारी जो है वो आगे के जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या सरकार कर रही है उसके बारे में पता चल सके। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा जो है वो हमें जो है उसमें बिस्किट, पानी के बॉटल्स, कुछ दवाइयाँ और कुछ पैसे जो है वो ज़रूर रखने चाहिए, टॉर्च लाइट्स रखने चाहिए। ये पूर्व की जो है वो बात हो रही है। अब अगर कहीं हो जा रहा है, कहीं अगर भूकंप आ गया आपके घर में, तो तुरंत जो है वो हम जो है वो किसी सुरक्षित स्थान पे जाएंगे। अगर संभव है, अगर हमारे घर के आसपास खुली मैदान है तो हम तुरंत जो है वो दौड़ करके वहाँ जाएंगे, और अगर चारों ओर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है तो हम अपने घर में ही जो है वो एक सुरक्षित स्थान को ढूंढेंगे जहाँ पे जो है वो टेबल या बेड हो, और बेड के नीचे जो है वो हम लोग छुप जाएंगे और अपने सर को जो है वो सुरक्षित रखेंगे। हेलमेट भी पहन सकते हैं, हेलमेट जो है वो आपके सर की सुरक्षा करता है, सारे लोग जो है वो हेलमेट पहन सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है वो हम लोग जो है वो
घर के अंदर जो है वो सारे बिजली के कनेक्शन सारे को ऑफ कर देना चाहिए और गैस के नॉब सब भी बंद कर देने चाहिए। कुछ पानी के बॉटल्स साथ में लेके बैठने चाहिए। ये तो जो है वो जब झटका महसूस हो उस वक्त करना चाहिए। अब अगर अगर भूकंप की तीव्रता जो है वो ज़्यादा हो और कहीं जान माल की हानि हो जाए तो फिर भूकंप खत्म होने के बाद जो है वो हमें क्या करना चाहिए, तो जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स देना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के उनका उपचार करना चाहिए, बैंडेज पट्टी करना चाहिए। अगर खतरा ज़्यादा है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो सबसे पहले उन्हें घर से बाहर निकाल करके जो है वो उसे टांग करके उन लोगों को टांग करके बाहर निकालना चाहिए। अगर स्कूल में है तो स्कूल में बच्चों को बाहर निकाल करके फील्ड में जो है वो रखेंगे, उन्हें पानी देंगे, उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट एड के बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो है वो हम लोग उनका जो है वो उपचार करेंगे। इस प्रकार जो है वो हम लोग भूकंप आने से पहले भी बचाव कर सकते हैं, उसके दौरान भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, और उसके होने के बाद भी हम लोग जो है वो बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं, जिससे कि हम और हमारे जो है वो सुरक्षित रखें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। ये जो है वो हम सब का कर्तव्य है कि हम इस जागरूकता को फैलाएं और लोगों को जागरूक करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं और जो हम जानते हैं उसका जो है वो लाभ हम पहुंच पाएगा। इसलिए मैं लास्ट में बस यही कोटेशन बोलना चाहूँगी कि जब ज़िंदगी में भूकंप आती है तो पूरी दुनिया हिलती सी नज़र आती है। तो इस भूकंप को जो है वो वाली भी भूकंप है और आपके ज़िंदगी में आने वाली भी भूकंप है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें, मानव जनित कोई भी कार्य ना करें जिससे प्रकृति जो है वो हम पे हावी हो जाए और अपने जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से हमें प्रभावित करे। तो हमें जो है वो अपनी धरती को सुरक्षित रखना है, पेड़ पौधे लगा के रखना है, वातावरण को सुरक्षित रखना है। धरती खुश रहेगी तो हमारी प्राकृतिक आपदा से हम खुद बचे रहेंगे। तो इसीलिए जो है वो इस कोटेशन के साथ जो है वो मैं इस वीडियो को जो है वो समाप्त करती हूँ कि जब ज़िंदगी में भूकंप आती है तो पूरी दुनिया हिलती सी नज़र आती है। तो हमें जो है वो इस दुनिया को हिलाना नहीं है, हमें इस दुनिया को स्थिर रखना है, सुख और शांति से संपन्न रखना है। तो आइए हम अपना प्रयास करें और आपके प्रयास दोनों के सहयोग से जो है वो अपने समाज को, देश को और प्रगति की राह पे लाएं और इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग मिल करके जो है वो बाहर निकल पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।